तो लाइक यूजीसी सीएसआईआर के लिए होना ठीक है या गेट या आईएसआई अच्छा अभी आपने, स्टैटिस्टिक्स में? हाँ अभी आप एमएससी किए हो, आपको पीएचडी करना है ना? हाँ, हाँ सर। देखो कई सारे रास्ते हैं, एक तो इंस्पायर फेलोशिप भी है, गेट भी है, नेट भी है ना, इस तरीके नहीं से है। मतलब एक ही में फोकस करके थोड़ा पढ़ना चाह रही थी सर, इसलिए आईएस आपकी सजेशन। आईएसआई का जो है उसका अपना एंट्रेंस एग्जाम भी है, आईएसआई जेआरएफ आई थिंक। हाँ, हाँ सर। तो उसका अलग एंट्रेंस है ना, नेट तो उसका लेवल और डिफिकल्ट है, नेट के कंपैरिजन में भी डिफिकल्ट है। बट आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है। बट यू फोकस ऑन वन थिंग, डिसाइड कर लो कि देखो गेट निकालना सबसे आसान है, नेट निकालना उससे थोड़ा मुश्किल है, आईएसआई का एंट्रेंस निकालना उससे ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मुश्किल का ये मतलब नहीं कोई निकाल नहीं रहा, हर साल कोई ना कोई बच्चा है जो एडमिशन लेता है आईएसआई में ना। सो दे आर लाइक यू ओनली, आप में से कोई है वो। सो यू ऑल्सो माइट बी हाँ दैट सर। पर्सन। सो बट आप फोकस एक एग्जाम पे अगर करना चाहते हो, कोई एक फिक्स कर लो, एक एग्जाम पे हाँ फोकस सर, करोगे, वही बाकी आपके एग्जाम की तैयारी हो आपसे जाएगी। सजेशन लेना था, वही आपसे लेना था तो सर। वो आपके लेवल पर डिपेंड करेगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, तो नेट निकालना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि नेट का जो मेजर पार्ट है यूनिट 1 2 3, ये हाँ मैथ्स है, सर। और यूनिट 4 तो, लेकिन जैसे नेट अगर स्टैटिस्टिक्स अलग हो जाता, नेट मैथ्स अलग हो जाता, तो फिर आसान हो जाता चीज़ें। तो गेट स्टैटिस्टिक्स निकालना इसलिए आसान है क्योंकि गेट स्टैटिस्टिक्स अलग पेपर है, कम पार्टिसिपेंट है, और उसमें क्वेश्चंस भी उतने मुश्किल नहीं आते, इवन जैम के कई बार मुश्किल क्वेश्चन होते हैं और गेट के आसान क्वेश्चन होते हैं। तो गेट स्टैटिस्टिक्स में आपका जैसे अराउंड 100 मार्क्स का है ना, तो उसमें 15 मार्क्स तो एप्टीट्यूड है, 65 मार्क्स के अप्रॉक्स, 60 मार्क्स के अप्रॉक्स स्टैटिस्टिक्स आते हैं, 25 मार्क्स के अप्रॉक्स मैथ्स आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप है ना, तो अगर आपको पीएचडी आईआईटी में एडमिशन लेना है, गेट इज इजीएस्ट वे टू गेट एडमिशन इन आईआईटी पीएचडी में। ठीक है, तो ये है कि आप गेट निकाल के इजीली आप ले सकते हो, फिर नेट आप एक बार पीएचडी में एडमिशन हो गए, देन स्टिल यू कैन है ना गिव नेट एग्जाम, या साथ में दोनों की तैयारी कर सकते हो, बट गेट की तैयारी करोगे तो कुछ पार्ट नेट का भी हो जाएगा। नेट का सिलेबस बहुत ब्रॉड है और डिफिकल्ट भी है कंपेयर टू गेट। तो गेट इज इजी वन, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको जल्दी क्वालिफाई करना है तो गेट यू कैन क्वालिफाई इजीली। हाँ सर। और गेट में क्या है, गेट स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स वाले बच्चे नहीं देते जनरली, उनका गेट मैथमेटिक्स का अलग पेपर है ना। तो यहाँ क्या है कंपटीशन, आप जो नेट का एग्जाम देते हो, मैथ्स के बच्चे भी हैं, ऑपरेशन रिसर्च के भी, स्टैट्स के भी, कॉमन पेपर है उनके लिए। तो यहाँ कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग ऊपर चली जाती है, तो नेट स्टैट्स वाले बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते यहाँ पे। तो ये थोड़ा दिक्कत होता है नेट के एग्जाम में। बट गेट इज ईजियर, तो आप देख लो गेट का पेपर उठा के पीवाईक्यू सॉल्व करो, डाउट आप डिस्कस करो क्लास में, है ना। सो यू मतलब वो आपको देखना ना आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मैं कैसे बताऊंगा कि आपके लिए क्या आसान होगा। इट्स अप टू सर यू। मैथमेटिक्स एक्चुअली शुरू कर रही हूँ बट नहीं कर पा रही हूँ सर, मेहनत कर रही हूँ तो हाँ इसलिए हाँ हाँ, थोड़ा घबरा गई। नहीं नहीं घबराना नहीं है, सब कोई कहीं ना कहीं शुरू ही करता है ना, एवरी कहीं ना कहीं स्टार्ट, एवरी एक्सपर्ट वाज अ बिगिनर वन डे। तो जैसे आप बिगिनर हो, कल आप भी एक्सपर्ट हो गए। सो ओनली थिंग यू कैन डू इज ट्राई, तो आप ट्राई करते रहो करते रहो। तो उसके लिए वही कह रहा हूँ, जैसे आप नेट के पीवाईक्यू सॉल्व करो, गेट के पीवाईक्यू सॉल्व करो, अगर गेट के पीवाईक्यू मुश्किल लग रहे हैं तो जैम के पीवाईक्यू सॉल्व करो। तो लेवल धीरे धीरे इंप्रूव होगा, इट्स नॉट लाइक कि एक दिन आपने बहुत पढ़ लिया और आप बहुत अच्छा हो जाए, जैसे आपने कहा मैथ्स पढ़ना शुरू किया है। सो अभी आपको 6 महीने पढ़ोगे तब जाके मैथ ठीक से आपको आएगा, इट्स नॉट लाइक 4 दिन पढ़ा और ठीक हो जाएगा। तो वैसा नहीं है ना, यू हैव टू गिव 1 ईयर, इसलिए 1 साल का टाइम लेके आपको देना। अभी जैसे गेट का एग्जाम फरवरी में होगा, फरवरी 2026 में, नेट का भी दिसंबर में भी होगा, अभी था जुलाई में, जून में, दिसंबर में, फिर जून में होगा, है ना, इस तरीके से। तो सर जून की नोटिफिकेशन अभी आया है क्या सर? अभी तो नहीं आया, लेकिन आ जाएगा एग्जाम, जून थोड़ा डिले होकर जुलाई अगस्त में चला जाता है कई बार। तो पिछले बार है ना लास्ट जुलाई को हुआ था, 1 अगस्त को हुआ था एग्ज़ाम, लास्ट ईयर जो जून वाला एग्ज़ाम अगस्त में हुआ था 1 अगस्त को। तो वैसा है, तो कई बार जुलाई अगस्त तक चले जाता है शिफ्ट होके। जैसे अभी जो एग्ज़ाम हुआ था कुछ दिन पहले, दिसंबर वाला फरवरी में हुआ है ना, जो दिसंबर में होना था वो फरवरी में हुआ था, तो जो जून में होना हो सकता है जुलाई या अगस्त में होगा, है ना। तो वैसा है, बट यू कीप प्रिपेयरिंग। तो प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है सिलेबस और पीवाईक्यूज, और आप उस पर वर्क करो, नहीं आता है सीखो, वो आप कर ही रहे हो, दैट्स ऑल। बट यू हैव टू कीप डूइंग इट रेगुलरली एंड विथ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के साथ आपको करना पड़ेगा, पेशेंस लूज नहीं करने, उससे कोई फायदा नहीं है ना, आपके हाथ में ट्राई करना। यू हैव टू अचीव द लेवल ऑफ एग्जाम, तो तब तक आपको कोशिश करनी होगी जब तक आप लेवल अचीव ना कर लो। और ये पर्सन टू पर्सन चीज़ें वैरी करती है, कुछ बच्चे 1 महीने में कर लेते हैं, कुछ 2 महीने में करते हैं। तो ये उसके बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है, उसके माइंड पे भी डिपेंड करता है, एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट सबके साथ कुछ पॉजिटिव नेगेटिव है, बट यू कीप प्रिपेयरिंग, हो जाएगा। ठीक है, सो यू प्रिपेयर फॉर गेट एंड नेट साइमल्टेनियसली। सो मेनली जैसे अगर नेट का क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, मतलब प्रैक्टिस करो सीखो, ये है। गेट थोड़ा आसान है, जैम का पेपर थोड़े आसान है क्योंकि जैम के सिलेबस थोड़े बीएससी लेवल के हैं,
गेट का थोड़े सिलेबस एमएससी लेवल के भी हैं, है ना। सो यू कैन सॉल्व जैम, गेट, नेट, पीवाईक्यूज, यू विल लर्न अ लॉट। और जब आप सीखोगे फिर एग्जाम में वैसे ही एक क्वेश्चन आते हैं जैसे एग्जाम में आते हैं। तो नेट के क्वेश्चन भी वैसे होते हैं। नेट के क्वेश्चन मैंने कहा 40% क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, 60% ईजी या एवरेज होते हैं, तो दैट यू कैन इजिली अटेम्प्ट। तो उसके लिए ट्राई करो, पहले ओके आप सर। सिलेबस करो, सिलेबस के साथ पीवाईक्यूज करो, ठीक है। और आप देखो आपके लेवल पे क्या, आपको पीएचडी करने के लिए कई सारे रास्ते हैं, नेट, गेट, एक इंस्पायर फेलोशिप भी है। तो इंस्पायर के लिए कुछ करना नहीं होता, शायद प्रपोजल लिखना होता है, जो डीएसटी है ना, या सर्व जो है उसको शायद लिखना होता है, प्रपोजल देना होता है, रिसर्च प्रपोजल भेजना होता है। तो ये भी एक रास्ता है पीएचडी एडमिशन लेने का आईआईटीज में। तो एक्सप्लोर करो, थोड़ा मेहनत करो, बाकी है ना ये बता सकते हो कि मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ, ये चीज़ है।